गैर इस्लामी ममालिक में रहने वाली यहूदी या ईसाई औरतों से निकाह का क्या हुक्म है। चुनांचे जो यहूदी या ईसाई औरतें गैर इस्लामी ममालिक में इकामत पजीर हो रहती हों, उनसे किसी मुसलमान का निकाह करना जायज़ तो है, मगर मकरूह तहरीमी इसको फ़ुक़हा लिखते हैं और मुफ्तियान निज़ाम लिखते हैं, इसलिए कि कुफ्र के गलबे का और काफिर रिश्तेदारों की पुष्टपनाही की वजह से इस बात का हमेशा सख्त अंदेशा होता है कि इस निकाह से पैदा होने वाली औलाद काफिरा माँ की तरबियत से मुतासिर होकर के आमतौर पर कुफ्र को इख्तियार कर सकती है और कर लेती है, और गैर इस्लामी मुल्क होने की वजह से मुसलमान शौहर कोशिश के बावजूद औलाद के मुतालिक बेबस होकर के रह जाएगा। इसलिए ये खदशा और अंदेशा कवी है, इसलिए ये मकरूह तहरीम फ़ुक़हा लिखते हैं और मुफ्तियान लिखते हैं। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि ऐसी औरतों से भी गुरेज करें। फतवा शामी में है व तकरहुल किताबियतुल हरबिया इजमाअन लिइफ्तिताह बाबिल फितना मिन इम्कान ताल्लुक़िल मुस्तदई। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 101, और जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है फतवा शामी का उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 134, हाशिया चलपी अला तबयीनुल हक़ाइक़ उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 477 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से आगे जो है क्या नाम है अल-फ़िक़्हु अला मदाहिबिल अर्बा में है यहरुम तज़व्वुजुल किताबिया इदा कानत फ़ी दारिल हर्ब गैर ख़ाज़िअति लिअहकामिल मुस्लिमीन। इस तरीके की इबारत अल-फ़िक़्हु अला मदाहिबिल अर्बा मुकम्मल सफ़ा 829, तबयीनुल हक़ाइक़ दूसरे जिल्द सफ़ा 477, मजमुउल अनहुर पहली जिल्द सफ़ा 482, और फतावा खानिया जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर उसमें है वह इदा तज़व्वजुल मुस्लिम किताबिया हरबियतुन फ़ी दारिल हर्ब जाज़ व यकरहु। जो फतावा खानिया जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है उसकी किताबुन निकाह पहली जिल्द सफ़ा 365 पर इसको नकल किया है। अब एक तफसीली बहस जो है आपके मसाइल और उनके हल में नकल की है, वो बेहतरीन सूरत और जुज़िये को नकल किया है आपके मसाइल उनके हल में, वो तफसील में यहाँ नकल करता हूँ वो बेहतर है। वो ये कि जो मैंने अभी आपके सामने फतावे की और फ़िक़ह की किताबों की इबारत पढ़ी है, अब इस मज़कूरा जुज़िये से जो बात मुझको बतलानी है, जो पढ़ी गई इबारत है, उस इबारत से मालूम हो गया कि आजकल गैर मुस्लिम यूरोपियन ममालिक में किताबी औरतों से निकाह यकीनन मकरूह तहरीमी है। यानी ऐसी औरत से निकाह अगरचे नाफिज तो हो जाएगा, मगर मुस्तकबिल के ईमानी मसालिह का लिहाज न रखने की वजह से ये अमल आमतौर पर मुजिबे गुनाह हो जाता है। और मैं आखिर में एक वाक़या भी बतलाऊँगा। वजह यह है कि ऐसे ममालिक में चूँकि मुसलमानों को इक़्तिदार आला हासिल नहीं है, इसलिए किताबिया औरत वो कि मुसलमान के निकाह में आ जाए मगर वो अपने मज़हब पर दिलेर रहती है और बढ़ चढ़ कर के बात करती है मर्दों से, और पूरी कोशिश करेगी कि उसकी औलाद भी उसी के मज़हब पर परवान चढ़े और मर्द का जो मज़हब है उसको कबूल ना करे। ये आमतौर पर होता भी ऐसे ही है। और ऐसे ममालिक में इस औरत के रिश्तेदार बल्कि वहाँ की हुकूमत भी औरत की ही पुष्टपनाही आमतौर पर करती है, और मुसलमान शौहर क़तान इस सूरत में लाचार बन करके रह जाता है और वो चाहने के बावजूद भी उसको कुदरत हासिल नहीं होती है, बल्कि ऐन मुमकिन है कि खुद शौहर भी इससे मुतासिर होकर ईमान से हाथ धो बैठे। इसके बरखिलाफ इस्लाम में रहने वाली किताबिया औरत मुस्लिम माहौल की वजह से हमेशा दब करके रहेगी आमतौर पर, और अगर वो औलाद को अपने मज़हब पर लाने की कोशिश करेगी तो शौहर पूरी जुर्रत के साथ उस पर रोक टोक भी कर सकता है कि ये काम मत करो। और इस्लामी मुआशरा मुसलमान शौहर का साथ देने के लिए भी आमतौर पर तैयार रहेगा और इससे उसको तक़वियत हासिल हो जाएगी। और जो हुक्म यूरोपियन ममालिक मसलन लंदन है, अमेरिका है और इसके अलावा और भी जो ममालिक है, ये वही हुक्म इस मामले में हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क का भी है, क्योंकि फ़ुक़हा ने जिन इल्लतों की बुनियाद पर दारुल हर्ब यानी गैर इस्लामी मुल्क इसमें किताबी औरतों से निकाह को मकरूह तहरीमी करार दिया है, वही इल्लतें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी है।
बदरज अतम यहाँ पाई जाती है। और इस वक्त तो फ़िरका परस्त ताकत जो बीजेपी हुकूमत है, ये आज की तारीख 22/12/2022 है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 22 तारीख दिसंबर का महीना 2022 है। तो इस वक्त तो हुकूमत भी जो पुष्ट पनाही कर रही है वो उन्हीं की कर रही है। इसलिए जो बहुत ही खौफ की बात है कि ऐसी औरतों से जो है निकाह किया जाए। इसलिए यहाँ भी वही इल्लतें पाई जा रही है, लिहाजा मकरूह तहरीमी करार दिया जाना, क्योंकि इल्लतें हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी बदरज अतम पाई जाती है। लिहाजा ऐसे ममालिक में यहूदी या ईसाई औरतों से उनके मज़हब पर रहते हुए निकाह करना मकरूह तहरीमी कहलाएगा। ये तफसीली बहस जो है आपके मसाइल उनका हल जो मुदल्लल है उनके 6ठी जिल्द सफ़ा 159 पर इसको नकल किया है, और किताबुल मसाइल की 4थी जिल्द सफ़ा 250 और 251 पर इसको नकल किया है। और मैं इसके ऊपर एक चश्मदीद गवाह मैं अपने ख़ानदान का बतला रहा हूँ, ज़्यादा दूर का नहीं। मेरे ख़ानदान में मेरे क्या नाम है, फूफा के लड़के, सगा फूफा है मेरी दादी, मेरे दादा ने 2 शादी की थी। तो एक से मेरे वालिद और मेरे वालिद की एक और बहन थी, यानी एक भाई एक बहन है। उसके बाद मेरी दादी का इंतकाल हो गया, तो अब मेरे वालिद के बचपन ही में तो फिर मेरे दादा ने दूसरी शादी की जिससे 2 लड़कियां पैदा हुई। तो 2 लड़कियों में से आज भी वो लड़कियां मौजूद है, दोनों उनके बच्चे हैं। तो उनमें से जो बड़ी लड़की है, मैं नाम नहीं बतलाता, बहरहाल तो उनकी जो बड़ी लड़की है उनके 5 लड़के हैं, 5 नहीं 6 लड़के हैं। उनकी कुल गालिबन 10 या 11 औलाद है, जिनमें 4 या 5 लड़के या लड़कियां हैं, उतनी मुझे तफसील नहीं मालूम है। बहरहाल तो उनका एक लड़का है जिसको हम छोटे छोटे बच्चे थे 4-5-6 साल के, तो मेरी वालिदा जो है उसको सोनू सोनू कह करके, और मेरी जो दादी सौतेली दादी थी उनको सोनू सोनू कह करके पुकारती थी। अब उसका असल नाम क्या है वो मुझे आज तक पता नहीं। बहरहाल तो उसने जो है, उसका दिलो दिमाग पढ़ाई के अंदर अच्छा था, पढ़ लिख करके। अब वो कहाँ गया कैसे गया वो किसी तरीके से मुझे उसका इल्म नहीं है। मेरी वालिदा बतलाती है कि पहले किसी ज़माने में कभी कभी आता था तो कहता, मेरे पास आता तो कहता था ममानी क्या हाल है। अब उसकी सगी ममानी बनती है तो आता था, उठता बैठता था। तो वालिदा बतलाती कि उसका बाल जो है जिस तरीके से क्रिश्चियन लोग रखते हैं उस तरीके से वो क्रिश्चियन तो हो गया था। और फिर क्या नाम है, गले के अंदर सलीब का होना और फिर टैटू का बनाना और ये वो सब बहुत सारी थी। बहरहाल मुझे बतलाना इसके अंदर ये है कि ये मुसलमान था। मेरा सगा फूफा जो है, जो मैंने बतलाया सौतेली फूफू का बेटा है, तो सगा है वो पढ़ा लिखा। उसके बाद किसी तरीके से वो अमेरिका चले गया और अमेरिका में जाकर के एक वकील लड़की से शादी की, वो क्रिश्चियन थी। अब जिस इल्लत को यहाँ फुक़हा ने नकल किया है वो इल्लत के तहत मैं बतलाना चाहता हूँ कि बसा औकात शौहर मुतासिर होकर के इस्लाम को सलाम कर बैठे और फिर वो उसी के मज़हब को कबूल कर ले। यहाँ पर यही हुआ कि ये पेशे से साइंसदान था मेरा भाई जो है, ये पेशे से साइंस की पढ़ाई पढ़ा और मेडिकल का बड़ा जो है क्या नाम है दवा की लाइन के अंदर चले गया और मेडिकल लाइन में वो साइंसी तहकीक करता रहा और अच्छी खासी जो है उसकी पोस्ट थी, अच्छी खासी पगार वगैरह थी। बहरहाल ये सब कुछ था, उससे मुझे सरोकार नहीं है। उसने एक वकील लड़की से शादी की जो क्रिश्चियन थी। अब हुआ क्या कि हिंदुस्तान से उसने अपनी शहरियत को ख़त्म किया और यहाँ से जा कर के वो अमेरिका में मुकीम हो गया। अब उसकी वालिदा भी है, वालिदैन भी है, भाई बहन भी है, सब कोई है, लेकिन आज तक उसने कभी दोबारा घूम करके ना अपनी वालिद को देखा, ना अपने वालिदा को देखा, ना भाई बहन, किसी को रिश्ता नाता सब किसी से ख़त्म हो गया। आज की दुनिया में वो है कहाँ ये इसका किसी को इल्म नहीं है। अब हो सकता है उनके वालिदैन को हो तो नहीं बतला सकता हूँ, लेकिन वो अमेरिका गया और यहाँ से पूरी शहरियत को ख़त्म करके वहीं का हो गया। अब उसने लड़की से जो वकालत की थी उससे शादी किया, वो क्रिश्चियन थी। तो धीरे धीरे उसको इस्लाम की तरफ लाने के बजाय ये खुद जो है वो क्रिश्चियन हो चुका है। ये जिस इल्लत को फुक़हा ने नकल किया है कि खौफ है फितने का, अंदेशे का, वो फितना यहाँ पर मौजूद था। और ये शख्स जो मेरा भाई सगा फूफे का बेटा है, ये शख्स खुद जो है इस्लाम को सलाम कर बैठा और ये क्या नाम है
ईसाई मज़हब को कबूल करके, क्रिश्चियन को कबूल करके, जिस मज़हब पर लड़की है उसी मज़हब पर आज मेरा वो सगा जो फूफे का बेटा है वो भी उसी मज़हब को कबूल कर लिया। तो जिस इल्लत को फुकहा ने कहा था कि फितने का अंदेशा है या शौहर के उसी की तरफ माइल होने का अंदेशा है, वो इल्लत यहाँ पाई गई। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी औरतों से निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अव्वलन अमेरिका तो गैर मुस्लिम मुल्क है और वहाँ पर जो जिस तरीके से उरियानियत और फहाशियत है ये तो सारी दुनिया को मालूम है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल तो वहाँ पर वो मेरा भाई जो है उसी क्रिश्चियन मज़हब को कबूल करके, ईसाइयत को कबूल करके उसी मज़हब का हो गया। अब उसका इस्लाम से यहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमने तो वही बचपन में 4-5 साल के थे जब ही देखा था, उसके बाद से आज मेरी तकरीबन जो है 37-38 साल उम्र हो गई है। मैंने आज तक ना उसको कभी देखा, ना मैं जानता हूँ और वो है कहाँ, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं उसके बाद से। और वालिदा भी बतलाती कि पहले किसी ज़माने में आता था, आज वो उसके बाद से वो कहाँ गया पता ही नहीं। अब वो हिंदुस्तान आता भी नहीं, उसके वालिदैन से न कोई फ़ोन है, न राब्ता है, न कुछ है, ये आज तक कुछ उसका पता नहीं। अब वो है कहाँ वो तो अल्लाह ही को मालूम है। बहरहाल जिस इल्लत को मुझे बतलाना था वो इल्लत यही है कि शौहर का उसके दीन की तरफ माइल हो जाना। तो यहाँ पर मेरा भाई जो है उसी क्रिश्चियन मज़हब की तरफ माइल हो गया। इसलिए फुकहा ने जिस इल्लत को पेश नज़र रखते हुए मना किया था अहले किताब से शादी करने से, वो इल्लत यहाँ पाई गई। इसलिए हम भी कहते हैं कि यहाँ पर उसको अहले किताब की औरतों से निकाह करने से गुरेज करना चाहिए। मेरा ये बतलाने का ये मकसद ये है कि आजकल जो हमारे लड़के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे होते हैं, ये आमतौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ करके उनकी औरतों से निकाह करने पर आमादा हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, उनको मेरी ये वीडियो बतलाना चाहिए कि देखो ये मैं अपने चश्मदीद गवाह के साथ में बतला रहा हूँ कि मेरे घर में ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने बच्चों से और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बच्चे से कहता हूँ कि देखो आगे का हाल किसके साथ क्या होगा तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो आम तौर पर होता है वो नज़र के सामने होता है। इसलिए मेरे बच्चों, आप अपने निकाह के लिए अच्छी औरतें जो मुसलमान औरतें हैं उनको चूज़ करने की और उसको इख्तियार करने की कोशिश कीजिए। ये बेहतर है बनिस्बत कुफ्र व शिरक और दीगर अहले किताब की औरतों से निकाह करने से। आप चंद दिन की इश्क आशिकी माशूकी है, लेकिन ये मुमकिन हो सकता है कि आपका इस्लाम ख़तरे में पड़ जाए। इसलिए जो है अगर आपको इस्लाम प्यारा है तो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले से आप निकाह कीजिए, गैर मज़ाहिब के लोगों से निकाह करने से परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान मर्द और औरतों की हिफाजत फरमाए और हमें जो है बेहतरीन जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको, बेहतर बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको मुनासिब जोड़ा मुसलमान और दीनदार घराने के खाविंद और क्या नाम है औरतें अल्लाह ताला उनको अता करे।